बेटा परदेश जा रहे हैं, रोना नहीं चाहिए। आओ घर चल चल। रामा हो राम, हम तो चले परदेसी, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेसी, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। गलिया पति ढकिए मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलिया पति ढकिए मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कलकत्ते लगता था अपना, लगता है बेगाना, लगता है बेगाना। बदला जग में बदला जग में भेसी, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। अरे वाह भैया वाह, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। आप परदेश जा रहे हो या कि आप वहीं पे बसने वाले हो हमेशा के लिए? अरे इतनी समय से मैं इतना सारा बोझा लेकर चल रहा हूँ, लेकिन हमारे बड़े भैया ये भी नहीं कहा है कि अमृतला मैं तेरी कुछ मदद कर दूँ। अरे कम से कम एक बैग तो ले ही लेते, कितना थक गया हूँ। वाह भैया वाह, कोई बात नहीं, अब मैं आगे से नहीं जाऊंगा। आओ भैया, ये अपना सामान खुद ही उठाकर तुम्हें स्टेशन तक अकेले ही जाना पड़ेगा, बहुत थक गया हूँ, अब नहीं जाऊंगा। अमृत, अरे बाबा साहब यही सामान रख के आप यहीं बैठ गए, सामान उठाइए ले चलिए, बहुत दूर है स्टेशन। अरे स्टेशन अभी दूर है, ले चलिए, देर हो जाएगी। भैया क्या आप तो, अरे आपको सोचना चाहिए कि हमारा छोटा भाई अमृत ये 3-3 बैग अपने सर पे लादे चल रहा हूँ, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा है कि अमृत मैं तेरी कुछ मदद कर दूं। कैसे हो भैया आप नाराज हो रहे हैं अमृत? मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये अपना सामान खुद उठाओ और खुद ही आप अकेले स्टेशन तक जाओ।
अरे नहीं अमित, अरे इतने सारे सामान अकेले किसे ले जाऊंगा? क्या? उठाइए। जैसे मैं लेकर आया हूँ वैसे आप ही उठाइए और ये सामान लेकर आप स्टेशन तक खुद ही अरे जाइए। नहीं, अब मैं आगे से जाने वाला नहीं, मैं जाऊंगा। अरे नहीं अमित, ऐसा मत करना यार। क्या? स्टेशन दूर है, सामान उठाओ। अब मैं नहीं जाऊंगा भैया, आप अपना सामान उठाइए और खुद ही स्टेशन तक जाइए। अमृत तो चलता है अपने घर। जय राम जी। अमृत नाराज होके चला गया। अमृत क्या समझता है, इतना सामान लेके जा नहीं पाऊंगा, इसलिए नाराज होकर चला गया है। कोई बात नहीं अमृत, अगर आप चले गए तो जाइए, इतना सामान तो हम उठा ही ले जाऊंगा। जाइए, ये सामान तो मैं अकेले ही उठा ले जाऊंगा। अभी ले जाऊंगा। अरे अमृत, आप मुझसे नाराज होकर चले गए हैं। देखो अमृत, दो भाइयों में अक्सर ऐसा होता है अमृत, आप मुझसे नाराज हो गए हैं। ए अमृत, भाई भाई में ऐसा होता है, ऐसा होता है। और चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। हेलो, ये आ गए हमारे बंधु, मुझे होता है। आँख तेरे छलके तो दिल मेरा रोता है। प्यार भाई में ऐसा ही होता है, ऐसा होता है।
पलकों को भिगोना है। ओ चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। ओ प्यार भाई में ऐसा ही होता है, होता है, ऐसा होता है प्यार भाई। अरे भैया ये रिक्शे वाला, अरे इधर भैया इधर आइए, इधर आइए रिक्शे वाले। क्यों बे रिक्शे वाले आराम खोर दिखाई नहीं पड़ता है? अभी तो रिक्शा हमारे ऊपर चढ़ा दिया था। क्या इधर आओ रिक्शे वाले। अरे तुझे दिखाता नहीं है क्या? अभी हमारे अमृत को चढ़ा दिया था। देख रहे हो बीचों बीच में रिक्शा चलाता है। तुम्हारे बाप की बात। अरे अमृत में समझा रहा। अरे गैया बुधैया, अरे रिक्शे वाले गैया बुधैया किसने घुरा रहा है? रिक्शे वालों को। रिक्शे वालों को घुरा रहा है। देख गलती इसमें तेरी है। मेरा भाई यहाँ खड़ा था, रिक्शा भी चढ़ा दिया था ऊपर। अरे आपको साइड में खड़ा होना चाहिए। देख लीजिए इतनी जोर से घुरा रहे हो, रिक्शा इतनी तेजी में आ रहा तो बगल हो जाना चाहिए। अरे अरे तेरी बाप की रोड है क्या बे? हाईवे लाइसेंस है, हाईवे लाइसेंस। अरे पूरा रोड छाड़ के हम लोग खुद किनारे खड़े हुए हैं। तो किनारे से रिक्शा नहीं आएगा, बीच सड़क पे आएगा क्या? अरे क्या दिखता नहीं है क्या तेरे को? मुझे नहीं करने के लिए बता। यहाँ से रामपुर स्टेशन जाना है, कितना किराया लेगा? ओह रामपुर स्टेशन तक जाने का किराया? हाँ कितना है? सामान ला दो ले चलते। अरे किराया तो बता पहले। किराया एक आदमी का 10 रुपया, 2 आदमी का 5 रुपया। भैया अच्छा बुद्धू से हो गई मुलाकात भैया। क्या कह रहा है? एक आदमी का 10 रुपए किराया, 2 आदमी का 5। बुद्धि नहीं है इसके। एक बात बोलूं भैया, क्या 2 आदमी का किराया 5 रुपए? फिर तो मैं भी रिक्शे पर बैठकर स्टेशन तक चलूंगा। अरे नहीं हाँ आप इसे बुद्धू समझ रहे हैं। हाँ बुद्धू है। अरे नहीं, रिक्शे वाला बहुत होशियार है। इसमें होशियारी की कौन सी बात हुई भैया? अरे इसके कहने का मतलब है एक आदमी किराया 10 रुपए, हाँ 2 आदमी किराया 5 रुपए। वही तो भैया। हम और आप इसके रिक्शे बैठ के चलेंगे ना, ये 5 रुपए लेगा। हाँ वो तो है भैया। उधर से रिक्शे बैठ तो वापस आओगे ना तो आपसे 10 रुपए ले लेगा। ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे बहुत होशियार रिक्शे वाला। रिक्शे वाले सिर्फ एक सवारी है, सामान लाद दो हम। कोई गधा का सामान है? अरे भैया लेकिन यार है ना रिक्शे वाले बहुत चोर होते हैं। अबे तेरे को नहीं बोला जा। जाओ भाई जाओ, जो काम है तुम्हारा वो काम करो। अमृत भैया देखो, अब मैं परदेश जाऊंगा। अब यहाँ रहकर आप माँ बापों की सेवा करना, अपनी पढ़ाई करना। भैया आप परदेश जा रहे हो, मैं आपको कुछ तो कह नहीं सकता हूँ, छोटा वो बड़ी बात। लेकिन भैया आप परदेश पहली बार जा रहे हो ना, वहाँ जाकर किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे यार कैसी बात कर रहा है? अरे हम वहाँ कमाने जाते, किसी लड़के के चक्कर में पड़ने जाते हैं। देख हम इस सब बात अपने दिल से निकाल दे। हम जाकर वहाँ मेहनत करके कमाऊंगा और माँ बापों को मिठाई खिलाऊंगा और तुझे जी भर के पढ़ाऊंगा। हाँ आप जा रहे हो ना, आपकी बहुत याद आएगी भैया। अब सच कहता हूँ भैया, याद तो तेरी भी मुझे बहुत आएगी भैया बहुत। अब मैं परदेश जाऊंगा, अपना ख्याल रखना।
और जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, देख इतना दर्द मुझको, दिल को यूं तड़पाने वाले, ना जा दिल को तोड़ के, ओ जाने वाले, ओ मुझे रोक लगेगा, रोक दिल को तोड़ के, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। का बताई भैया हो हमार बेटवा जितेंद्र चले जाट हुई है, हमका कुछ अच्छा नहीं लगा। चली तई में बैठ के आराम करी तो जो का कुछ तसल्ली हुई। कारे बकुआ, हाँ नंबरदार, आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। कारे नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं। हमारे आले का कोई आदर संस्कार नहीं है। नहीं मालिक, देख कर बलकुआ सर झुकाया नहीं, देख कर बलकुआ सर झुकाया नहीं, भूले है नीच तू आज किस साली, और मारे हम कल की कमी उड़ा दूं तेरी। कल की चमड़ी उड़ा दूं तेरी, जान में लूंगा तेरी मैं जानी, मारे हम कल नंबरदार, आपको न देखा सरकार की, आपको न देखा, आपको न देखा सरकार की, गलतियां कर दीजिए, और ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मालिक, क्या रे? हाँ और जहर लगती है बड़े
कुआ तेरी बोली लगती है बड़े कुआ तेरी बोली और अभी तक तू तेरे सीने में लाले जब से कर्ज लेकर आया है अपना मुख नहीं दिखाया है और चौधरिया गया है। नहीं मालिक, किसानों को हमारे खिलाफ भड़काने लगा है। नहीं मालिक, चल रकम निकाल। मालिक नहीं ठाकुर साहेब है पास पैसे। हाली तक चुकाएगा पैसा। हाँ मालिक, 5 महीने हो गए और तुझे 2 महीने और चाहिए। हाँ मालिक, हमारी रकम आज ही चाहिए। मालिक चल निकाल फटाफट। आज कहाँ से गई मालिक? आज पास में एक को पैसा नहीं है मालिक। गाँव रंजीत तू कह रहा था बड़को चौधरिया गया है, ये तो साला म्यों म्यों कर रहा है। साले वो दिन हिटलर की औलाद बनता था, 5 महीना तो हो गया कर्ज लेकर गया, अभी तक मुंह नहीं दिखाया और 2 महीने की मोहलत और ना इंसाफी कर रहा है रे, ना इंसाफी। एक दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। हमारी रकम ऐसे वक्त निकाल। मालिक अगर पास में पैसा होता मालिक तो यही लागत दे देते मालिक, लेकिन एक को पैसा नहीं पास में कहाँ से दे मालिक? साले लेने के लिए भिखारी की तरह आ जाते हो और देने के लिए नाली मरती है। रंजीत अगर बल्कि बात देने के लिए खर्च नहीं है तो लगा साले जाती बात करी और घसी लेते हुए हवे के लिए चल। जब नहीं 12 बीघा गन्ना लगा रखा है, बल्कि उससे गन्ने की गुलाई करेगा तब जाकर पाई पाई रकम अदा होगी। ले चल से देखो इस पल से निर्भय करने की गुलाई कराना, खाने पानी खुद को देना, तब साले क्या कंठ का ले आएगी। खाना पानी नहीं बने ठाकुर, सिर्फ साला काम करेगा। काम करना, काम करवाना साले से। हेलो हेलो, ये भी हमारे भैया गोमनाथ तो भाई के वाले योगी जो भाई भाई के सील पे 10 रुपया आया था, धन्यवाद।
अच्छा सवारी मिली यार, एक कोटर का दाम होगा। संझा गले साले का भिंडी खाए पी के पेट के सो, सवेरे फिर हो गए हवेली और ठकुरन की बेटी बन गए जा पाले यहाँ घंटा ठाड़ करे रहो करे ये रिक्शा आओ का चली हो ना टाइम हो गई तो चल आओ। रिक्शे वाले ये कहाँ उतर गई रे? हम कहा जाएंगे भाई तो तुम दो जना हमारे रिक्शा हलुक जना मैं सब कुछ समझ गई। एक कैदी का बंगिया ला तो हम भी मार देना। रिक्शे वाले ये रिक्शे से उतर कर आज गांव की तरफ फिर से गई है। एक काम कर इसको ढूंढ कर आ और ये बात चलकर मैं डैडी से बताती हूँ। कहाँ ढूंढ लिया बिना जाने काजरी कहाँ उतर के चली गई। लो हेरत तो है मिल गई तो लेके हो गए नहीं यार हम फिर नौकरी छाड़ गए। चलो चल अरे अब की सावन माहो सड़वाई हमका घरे बोलावना अब की सावन अब की सावन माहो सड़वाई हमका घरे या भगवान मैं क्या देखती हूँ कि अमृत के बापू को हमारे दंडबंदी बनाकर वो भी हमें ले जा रहे हैं 500 रुपए के लिए। चलती हूँ ये बात चलकर मैं अमृत के मन से बताती हूँ। क्या बताएं हमारे अमृत की बाबू खेतों की तरफ गया है, न जाने कब आ दिया है, अभी तक लौट के घर ही नहीं आवा है। चलिए हम इंतजार करिए। और माता जी जो आपका चेहरा है गमगीन माता जी ऐसी क्या बात है माँ? माता जी जो आपका और चेहरा है और अमृत बेटा और पूछता और चरण में हो गई अमृत बेटा तू इतना उदास क्यों बैठी है माँ? और अमृत बेटा और जान लो कि चेहरा गंभीर अमृत बेटा। अमृत बेटा जान लो कि चेहरा और पिता तेरे आए नहीं जो तन गए जमीन पिता तेरे
बापू बापू अभी खेत से वापस नहीं आए हैं, माँ। हाँ बिटिया। अरे माँ तू तो चिंता करने लगी है माँ। बापू खेत जोत कर नहीं आए तू तो घबराने लगी माँ। बस इसी बात की तुमने चिंता कर तो बस इसी बात की और कितना भारी किया बस इसी बात की की बात की और कितना भारी किया सब होते ही बापू घर आ जाएंगे। 1 घंटे में बापू न घर आएंगे। वो खेत में जाऊंगा, खेत मैं जाऊंगा 1 घंटे में बापू। तो जान रह रहे के कहता है कि मेरा मन जान रह रहे के कहता जान रह रहे के कहता है कि मेरा मन और आने वाली है कोई अनोखी बला और मेरे नूरे नजरी मेरे लगते गए जाके बूढ़े बापू का करो पता मेरे नूरे नजरी। अगर तू कहती है तो मैं बापू का पता लगाने जरूर जाऊंगा माँ। खेत पर मैं जरूर जाऊंगा माँ। कोई है? कोई आवाज लगा रहा है। हाँ अमृत देखो नहीं। कौन होगा? अगर कोई हो तो दरवाजा खुला है, आप आ जाइएगा अंदर। कौन होगा? अरे माँ ये कौन? पाइला गोमा जी। जीती रहा बिटिया। ठाकुरानी साहिबा का बात यह है आज आप हमारे इस गरीब के घर। बाजी मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। बिटिया हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे। लेकिन बाजी हाँ साथ में एक संदेशा भी लेकर आई हूँ। संदेशा? कैसा संदेशा है? ओ क्या है ना बाजी कि अमृत के बापू को हमारे नायबंदी बनाकर अपने हवेली ले गए। अरे यही संदेशा सुनाने के लिए आई थी। मेरी माँ का क्या हाल हो गया? यही मन हुई संदेशा लेकर आई। चली जाइए यहाँ से, चली जाइए यहाँ। आप चिंता मत करिए। अमृत के बापू को हमारे नायब सिर्फ 500 रुपए के लिए बंदी बनाकर ले गए। आप लोग घबराइए मत क्योंकि 500 रुपए आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। 500 रुपए तुम दोगी? नहीं माँ इनसे बोल दो, इनसे बोल दो हम इनसे पैसे नहीं लेंगे। अरे 500 रुपए के लिए इनके डर ने हमारे बापू को बंदी बनाकर हवेली ले गए। अगर हम इनसे पैसे लिए ना माँ तो ये भी हमें बंदी बनाकर अपनी हवेली ले जाएगी। इनसे बोल दो पैसे नहीं लेंगे, ये चली जाए। अमृत कैसी बातें कर दी माझी, समझा अमृत को। मैं इन पैसों के लिए आप लोगों से कभी नहीं कहूंगी। ठाकुरानी साहिबा आप सच कह दिया है। जी देख बेटा हमें ठाकुरानी साहिबा का अच्छी भी ताल लगती है और ये नेक दिल की बेटा। पैसे ले ले इनसे और तू अपने बापू को छुड़ा ला। हाँ अमृत देख अमृत आखिर हमारे पास पैसे भी तो नहीं है और तू अपने बापू को कहाँ से छुड़ा के लाएगा। देख अमृत देखिए मेरी कसम है बेटा तू पैसे ले ले और तू अपने बापू को जाके छुड़ा ला। माँ हर बात पे कसम दे देती है तू। कसम मत दे माँ। अगर तू कहती है तो मैं इनसे पैसे जरूर लूंगा माँ। लाइए दीजिएगा पैसे।
माँ 500 रुपए इन्होंने दिया है। ठीक है बेटवा, तो अपने बापू का छुड़ा के जल्दी से घर लौटे। हाँ देवी जी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। अरे हमारे रिक्शा वाले यहाँ तक आ रहा है, तुम्हारा आप मुझे कहीं छिपा दीजिए। आइए, मैं इधर छिपा देता हूँ आपको। रिक्शे वाले साले, इनका रिक्शे वाला है। अरे रिक्शे वाले तो जय राम जी। जय राम, इधर का 2 घंटा से परेशान है, परेशान हो? हमारी सवारी हैरान है। तुम्हें किसकी सवारी आती है? काल भैरवनाथ से। अरे तुम्हें काल भैरव नार सिंह की सवारी आती है तो यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाके किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ या किसी ओझा को दिखाओ यार, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो सवारी नहीं, हमारे रिक्शे की सवारी यार। ओ, तो तुम्हारे रिक्शे की सवारी। अचानक उतर गई यार, पता नहीं कहाँ चली गई। 2 घंटा से परेशान हूँ। वैसे तुम्हारे रिक्शे की सवारी थी कैसे यार? अरे उसकी पहचान गोरी गोरी, मोटी मोटी, लंबी लंबी, नाटी नाटी, उसकी आंखें जैसे आम की फांके और जैसे सुआ के टोट, गाल जैसे काश्मीरी अरे सेब। बस करो यार, यानी उसमें सारी खूबियाँ थी। हाँ, कहाँ है यार, बता देखिए। वैसे मैं तुमसे बताना तो नहीं चाहता, लेकिन सच बताऊं, बता दो भाई, 2 घंटा से परेशान। मैंने उसको देखा है यार। कहाँ है यार? बताऊं? हम बता दो भाई, ठौरन है ना वो जो आपको एक नीम का पेड़ दिखाई पड़ रहा है ना, वो मोटा मोटा हुआ है का? वहाँ नहीं यार, पहले पूरी बात तो सुनो। ऐसी जगह बताऊंगा, बहुत जल्द आप ढूंढ लोगे उसको। बताओ भाई। आप सीधा आप उस नीम के पेड़ के पास जाइएगा, वहाँ से आपको सीधे कुछ दूरी जाना पड़ेगा। आपको एक दुकान मिलेगी। दुकान पे नहीं मिलेगी, पूरी बात सुनो फिर आप जान जाओगे। दुकान मिलेगी, दुकान से आप सीधे जाकर बाएं मुड़ जाइएगा। बाएं मुड़ने के बाद आपको एक गांव मिलेगा। गांव से आपको फिर गांव क्रॉस करने के बाद आपको एक गांव के किनारे एक कुआं मिलेगा। कुआं से आप सीधे जाकर आप दाहिने मुड़ जाइएगा। दाहिने मुड़ने के बाद आपको एक नहरिया मिल जाएगी। वही नहरिया में मिली। नहरिया में नहीं मिलेगी, नहरिया मिलेगी। नहरिया से आप जब आगे जाओगे तो आपको बहुत बड़ा एक पीपल का वृक्ष मिलेगा। पीपल के वृक्ष के बाद फिर आपको बाएं मुड़ना पड़ेगा। फिर आप उसके बाद एक उसर मिलेगा। उसर के आगे आपको फिर एक गांव मिलेगा। गांव के आगे उसको फिर एक कुआं मिलेगा। क्या हुआ? पहले जहाँ तक का बताओ, पहले हुआ तक का हेर आई। क्या हुआ? अन्ना मिली हुआ तक का, तो आगे का रखता फिर कंफ्यूज हो गए का? जाओ नहीं तो चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आइए, आपका रिक्शे वाला चला गया है। क्या हुआ? कहीं हमारे रिक्शा वाले को मालूम तो नहीं हुआ? तुम्हारा रिक्शे वाला देख ही नहीं पाए। मैंने उसको इतने मोड़ बता दिया है, वो साला ढूंढता ही रहेगा, खबर हो जाएगा। आपने बिल्कुल अच्छा किया। साले को चूतिया बना दिया उसको। आपने बिल्कुल ठीक किया। अब आप चली जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा। दुकान मिलेगी, नहरिया मिलेगी, पीपल का वृक्ष मिलेगा, ताल मिलेगा। चलिए, सवारी हमारे यहाँ लिए भाई था। ए रिक्शे वाले, आपका इंतजार में बहुत देर से कर रही हूँ। तो तुम्हारे रिक्शे की सवारी ये है क्या? अब ऐसा करो, ये तुम्हारी रिक्शे की सवारी तुम्हें मिल गई है, बिठाओ रिक्शे में, ले जाओ। ए रिक्शे वाले, चलो हम लोग लेट भी हो रहे हैं। लेट नहीं हो रहे, हम खाना बताओ। 2 घंटा से हेर रहे, 2 घंटा से गायब हो। तुम यहाँ आई हो, या बताओ। ये लौंडे का दिहो क्या? इतनी देर से आए, 2 घंटा हो गई, एक दिहो। चलो लौंडे लिए, नहीं लिएगा? नहीं दिए? दिमाग खराब हो गया? नहीं दिए ना, नहीं लिए। 500 रुपया नहीं लिए। वैसे सच कहूँ रिक्शे वाले, मैंने लिया है और मैंने दिया है। ए रिक्शे वाले, सच कहूँ तो
मैं बहुत गरीब हूँ यार। अरे तो गरीब का है पैदा हो गयो भाई। अरे गरीब तो नसीब से पैदा होते हैं। हाँ वही यार, हमहू एक से भांजी हमहू गरीब है। सच बताऊं तुम्हें, इनके डैड ने हमारे बापू को बंदी बनाकर अपने हवेली ले गए सिर्फ 500 रुपए के लिए। हाँ, और अभी भी 100 रुपए कम पड़ रहे हैं। देखो रिक्शे वाले, तुम भी गरीब हो और मैं भी गरीब हूँ, और गरीब गरीब की ही मदद करता है। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो मेरी कुछ मदद कर दो यार। दे देगा बेचारे का, ये रोआवत है। दे दे पे जाए पे बाप का छोड़ा हुआ है। एक क्वार्टर के दाम रहा सार वहाँ चला जाए। ले भाई, छुट्टा छुट्टा हुए हैं आज, बंधी नहीं ना। ये सब 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 भाड़ा है। ये भाई ले लियो, जितने हुए सब मदद के आओ। जाओ पे अपे बप्पा का छोड़ा लाओ। आज रिक्शे वाले, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अब का यार, भगवान तुम्हें उठा ले जाए। आ कहे बे? मतलब भगवान तुम्हारे परिवार को अच्छे से रखे। तुमने जितना कमाया सब मुझको दे दिया। अबे तुम अपने बाप का छोड़ा लो, बाकी तो फिर लेन देन होगा करी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अमृत, जितनी जल्द हो सके आप इन पैसों से जाकर अपने बाबू को छुड़ा लेना। मैं अभी जाऊंगा, इसी वक्त अपने बापू को छुड़ा कर। क्यों नहीं? अभी आऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि इन थोड़े से पैसे के लिए आपके बाबू के ऊपर हमारे डैड अत्याचार करें। आप चली जाइएगा, कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। देवी चली जाइएगा। कितनी दयालु। कोई बात नहीं, अब ये पैसे ठाकुर के मुंह पर मार के इसी वक्त मैं अपने बापू को छुड़ाऊंगा। चुन्नी ले लो कि हुजूर, इस साले बरकुआ से जो 12 बीघा गन्ना दिखाई पड़ता है, इसकी गड़ाई करवाओ। क्या रहे खाना पीना कुछ नहीं, सिर्फ ये साला काम करेगा। क्या नहीं? अब काम ना करे तो हम स्टाइल बताऊं? ना 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 ना, समझ गए। समझने के लिए इशारा काफी है, नो डाउट। अब मानने के लिए तमाचा भी सजे। ना ना ना, कहे बे बड़कुआ, का बात है? लंबरदार का कह के गए जब तक 500 रुपया कर्जा न दे हो हाँ, या 12 बीघा के गन्ना के गोड़ाई करो। जब यह तुम्हारा काम खत्म हो जाए हमसे बता दे हो, हम तुमका छुट्टी दे दे, चले जाओ पे घर। लंबरदारों न जाने पे हैं, काम में लग जाओ, चाय पी के आ रहे हैं। ठीक है बिटवा। जिनका लिखा परदेश, वतन की याद क्या करना, जहाँ पर हो बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। कई काम करे रहो, जेमा लंबरदार आवे यह कहे हमा मजूर काम। आपस में साले क्या काना फुसकी रे? बड़कुआ एक काम पर जुटान पहले पड़ा है। 1 घंटा हो गया, ये साला काम करता है कि बेगारी करता है रे? हम हो गया लंबरदार। जब मैं पानी पी के आता हूँ तो फिर पानी ही निकलता। ना ना रुला, हम घर ऐसे बोलो, आज अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। ए बड़कुआ, कहे दौड़े चले और लंबरदार समोसा लाए तुम्हारे बारे, चले आओ।
का बात है लंबरदार? कार्य बड़कुआ हाँ लंबरदार। काम करने में नानी मरती है, पैसा कौन देगा रे? अरे मालिक कितना काम कर रहा है, यहाँ से हुआ तक जाके सब मैदान दिखा। ओ 1 घंटा हो गया साले, एक खटिया जमीन की घास नहीं बिन पाया। अरे मालिक कहीं नजर उठा के देखो, वहाँ हुआ तक सब साफ। यानी तेरे कहने का मतलब कि मैं अंधा हूँ, हमको दिखाई नहीं पड़ता कार्य? ऐसी बात नहीं लंबरदार। हम अब तुझसे काम करा चुका हूँ, काम कराते रहते, अब कोई फायदा नहीं, तो हमारा आपका रकम निकाल लिया। हाँ लंबरदार। अब इससे ज्यादा अब हमको बर्दाश्त नहीं होता है। पाई पाई का रकम अदा कर, वरना साले मारते मारते मार डालूंगा। लंबरदार अगर पैसा होते क्या तो वही दिने दे देते मालिक। तो रकम पाई पाई तुम मेरी अदा कर। रकम पाई पाई तुम मेरी अदा कर, नहीं रख तू हस्ती मिटा। अगर कर्ज देने में तेरी लगाया, अरे माँ डल गए। अगर कर्ज देने में तेरी लगाया, तो अगर को पठा दूं निसारा। रकम निकाल, रकम। लंबरदार बड़ू काम उठा गुरु हमें ना सताओ। बड़ू काम उठा बड़ू काम उठा गुरु हमें ना सताओ। और रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ। करूं मैं अदा आपका सारा कर जा। कर दे करे काल करूं मैं अदा आपका सारा कर जा। और समय थोड़ा दीजिए, समय थोड़ा दीजिए। समय हाँ ठाकुर साहब, समय देते देते तो हम हार गया हूँ। तो का करी पानी सर से पार हो गया है, तो कर्जा तुझे आज देना पड़ेगा। तो कर्जा तुझे आज देना पड़ेगा, नहीं मेरी हंटर की खाना। अब बर्दाश्त नहीं होता। हमारा कर्ज चुकाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। ठाकुर साहब एक बार कहो चाहे 10 बार कहो, तो अगर पैसा हो तो हम तक तुरंत ही दे देंगे। तो फिर चल, आज मारते मारते तुझे मार डालूंगा। कोई कर्जा चुकाएगा या तो साले जिंदा नहीं बचेगा रे। कैसे तो भाई
खबरदार रंजीत ठहर जाइए, एक हंटर बापू पे लगाना नहीं, आपका कर्ज जो है वो ले लीजिए। आपका कर्ज जो है वो ले लीजिए, मारने को है बाबू बढ़ाना नहीं, आपका कर्ज जो है। कौन है जो मेरे हंटर को रोकता, अब कौन है जो मेरे काट डालेंगे, काट डालेंगे। कौन है जो मेरे हंटर को रोकता, मेरा हंटर अब है रुकने वाला नहीं, अब 500 रुपये पर इस पे पड़ा। 500 रुपये कर मार हंटर के चमड़ी हिलानी गई। 500 रुपये लीजिए लीजिए, 500 लीजिए, बापू पे अब लगाना नहीं, आप लोगों का डर चुके भगवान का। अरे आप भगवान आप लोगों का डर चुके भगवान का, हम गरीबों पे ये जुर्म अब खाओ नहीं, आप लोगों का डर चुके। कारे बनने ललवा चुन्नी ललवा, देख रकम पूरी दिया कि नहीं साल ने। इक्की दुक्की तिक्की चौकी पचकी। अरे ये इक्की दुक्की पचकी ये कहाँ पर? हमें स्कूल के पढ़ाई है, मास्टर साहब हमको सिखाए। साले 1 2 3 ये पढ़ना है तो पढ़ना ही, तो फिर हम पूरे 500 जाओ। बापू आओ चलते। हमारे मर्जी के मुताबिक पत्ता नहीं हिलता तो तुम कदम कैसे बढ़ा दिया रे? जब तक बड़े ठाकुर नहीं आते, अगर यहाँ से कदम उठाया तो इतनी बोटी करूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। जब तक बड़े ठाकुर नहीं आते यहाँ से काले कदम। जी ए बलकुआ काम क्यों नहीं कर रहा है? पैसे दे दिए। ओ कारे बलकुआ? हाँ मालिक। ए तेरे पीछे कौन है जो छिपके तरह चिपका हुआ है? मालिक हमारा बेटा है मालिक। तेरा बेटा? हाँ मालिक। जरा इससे सामने तोला। क्या नाम है तेरा? अमृत। ओ बहुत ऊंचा बोलता है, खाने को दाना नहीं है। ये पैसे तुझे कहाँ से मिले? 300 रुपए। 300 रुपए हमारे भैया परदेश से भेजे हैं और 200 रुपए हमें कॉलेज में वजीफा मिला है, वही है पैसे परदेश से। कारे बलकुआ? हाँ मालिक। तेरे कोई और लौंडा है कारे? हाँ मालिक। ओ
इसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर परदेश भेजेगा तो ठाकुर के हलवाई कौन जोतेगा? मालिक जो कर्ज ले जाएगा वो जोतेगा मालिक। कर्ज नहीं लेता है? हमने दे दिया मालिक। दे दिया है। देख बलकुआ, अपने बेटे को परदेश से बुला ले और लौटे की पढ़ाई छुड़ा दे। हमारे काम पर भेज, 4 पैसे मिलेंगे तो तेरे खाने पीने के लिए हो जाएंगे। अरे मालिक हम ना परदेश वाले लड़का का बोलोगे और ना यही के पढ़ाई छोड़ो मालिक। ओ क्या बनाया था पढ़ा लिखा कर? पढ़ लिख के साहब कौनो कुछ बन गई है जो उनके किस्मत में बदा हुई मालिक। किस्मत ठाकुर क्या लिखी जाती है? क्या रंजित, बड़का ने पैसे पूरे दे दिए? ओ बड़कुआ, हाँ मालिक जा सकता है। ठीक है मालिक। देखा उस साले बड़कुआ के बेटे को हमारे पैर पे नहीं छूने दिया, इसीलिए हम बड़कों को फिर कभी देखेंगे। आज उसने पैसे दे दिए है ना, जाने पैसा दे दिया, इन्हें तो ये पैसे तिजोरी में डाल करा। तिजोरी में तो डरबे करब, लौंडा पैसा देने में रखा ना कुछ कसर, और मियाँ के जूती मियाँ के सर। क्या कार्य मुंडा साले ये कहानी क्या बुझा रहा है? जो कहना खोले शब्दों में बताओ, नहीं तो जो बात है वो भी झड़ जाएंगे। क्या रे, बाबू लंबा ये क्या सन बुझा रहा है? साफ साफ बता दीगा। क्या है? एक जने का लड़की जाती, एक जने के घर। अरे साफ साफ बता रहे हैं बाबू। एक जने का लड़की जाती, एक जने के घर, और बीच डगर में भेंट हो गए करती कतर कतर। हमका जोवा देख ली तो फिर गए पाछा, मियाँ के जूती मियाँ के सर, मियाँ के जूती साले कचर कचर पछर, ये क्या है? कचर कचर के मतलब बाबू जब आप नहीं रहे, छुट गए मालिक से वाला उनवा साहब माटे डाल पड़ा रहा, और जब आप आए तो आपके बाप के पीछे लूंगा। हो लगता है मैं देख कर डर गया है। अरे साले मेघ जूती मी कसर क्या है? आप क्या है? आपे का पैसा आपेगा। मेरा पैसा? साले वो कैसे मेरा पैसा हुआ? आपका पैसा ऐसे हुआ जो रामगढ़ में आपने इंटर कॉलेज खुलवा रखा है, उसी कॉलेज में लौंडा पढ़ता है, और आपकी हवेली से हर साल बच्चों के लिए वजीफा जाता है, सब बच्चों को देते हैं। आपके का पैसा आपने का दे दी, और वजीफा के बाद भाई पटना से 200 रुपया भिजवाई। पूरा कहा दी? अबे तो परे है। रंजीत सिंह बड़े सच कहता है, बिल्कुल सच कहता है। 300 रुपए इसके भाई ने परदेश से भेजा, और 200 जो वजीफा जो रामगढ़ में डिग्री कॉलेज खुला रखा है, उससे में इसे बलकुल कलौंडा भी पड़ता है। वही तो बड़े ठाकुर बच्चों के लिए हर वर्ष वजीफा जाता है। 200 रुपए से वजीफा मिले और 300 रुपए इसके भाई ने भेजे। अब करना क्या है? वही पैसे आकर हमारे मुंह पे मार गए। वही तो आज के बाद कल में वजीफा बांटना बंद कर दो, किसी बच्चे को कोई वजीफा नहीं मिलेगा। आज की बात वजीफा बंद, किसी बच्चे को कोई वजीफा नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलना चाहिए। वजीफा बंद करो मालिक, वजीफा बंद करो, नरेगा चालू करो। हाँ साले प्रधान हो गए।